सिमरन अब आया ना मजा। हमने तुम्हें प्यार से बुलाया था लेकिन तूने मना कर दिया, इसलिए हमने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। अब हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक समय की बात है, सिमरन अपने मम्मी पापा के पास जा रही थी। महेश अग्रवाल जो सिमरन के पापा है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी बेटी सिमरन को खुश देखना चाहते थे और सिमरन की मां कामाक्षी भी सिमरन से बहुत प्यार करती थी। क्या बेटा सिमरन, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई? कल तुम्हारे सर का फोन आया था, तुमने तो अवले किया है। हाँ पिताजी, मैंने अवला किया है, लेकिन तुम मॉम को लेकर कहीं पर घूमने के लिए नहीं जाते हो आज? प्लीज मेरे कहने पर तुम मॉम को घुमाने के लिए ले जाओ पापा, प्लीज। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तेरी मोम को आज मैं घुमाने के लिए ले जाऊंगा। महेश अपनी पत्नी को घुमाने के लिए ले जाते हैं। उन्होंने आज सिमरन की बात मान ली थी। तभी सिमरन की छोटी बहन पूजा भी आ जाती है, जो सबसे छोटी थी। दीदी दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ ना दीदी। ठीक है बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाती हूँ और किचन से तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना कर ले आती हूँ। सिमरन खाना लाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी एक घटना घटती है। महेश की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पूरी कार का कीमा बन जाता है। महेश और उसकी पत्नी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब ये बात सिमरन को पता चलती है तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है। सिमरन के ऊपर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सारी घर की जिम्मेदारी सिमरन पर आ जाती है। एक दिन की बात है, सिमरन को काम करने के लिए किसी खदान में जाना पड़ता है और वहां पर सुमन को मिट्टी ढोने का काम मिला था। क्योंकि शहर में और कोई काम था ही नहीं, सिमरन को वह काम करना पड़ता है। सिमरन जब उस खान में काम कर रहे थे, तभी वहां पर खान के मालिक के दोनों बेटे वहां पर पहुंच जाते हैं, जो खान को देखने के लिए आए थे। तो उन्हें सिमरन दिखाई देती है। अरे यार, क्या बात है, आजकल तो हमारी खान में इतनी सुंदर लड़कियां काम करने के लिए आती है। यार इसका रंग देख कितना गोरा है भाई। अरे हाँ भाई, तूने सही बात कही। इतनी सुंदर लड़की और इतनी हॉट मैंने तो पहली बार देखी है। क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और इस जगह पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन दोनों के मन में सिमरन को देखकर उनके मन में एक गंदी सोच पैदा हो जाती है और वह उसे पूरा करना चाहते थे। हेलो, एक्सक्यूज मी, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम सिमरन है। और आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी खान में नहीं देखा। जी, मेरा नाम लकी है और मैं इस खान का मालिक हूँ। मैं तो सबको उनकी मजदूरी देने के लिए आया था और मैं पैसे लाना भी भूल गया। अब आपको पैसे लेने के लिए हमारे ऑफिस आना पड़ेगा और मैं आपको ऑफिस का पता दे दूंगा। आप वहां पर आ जाएं तो मैं आपका पूरा हिसाब कर दूंगा। चलो ठीक है, कल मैं आपके ऑफिस में पहुंच जाऊंगी पैसे लेने के लिए। और हाँ, शाम को 7 बजे के बाद आएगा, तभी हम आपको ऑफिस में मिलेंगे। इतनी बात कहकर फिर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन 7 बजे वाली बात सिमरन के दिमाग में खटक जाती है। अरे यार, यह कैसे हो सकता है? 7 बजे तो सबका ऑफिस बंद हो जाता है और यह मुझे 7 बजे के बाद क्यों बुला रहे हैं? क्या पता इनका ऑफिस रात को चलता हूँ। फिर अगली सुबह हो जाती है और सिमरन रात को 7 बजे उनके घर में पहुंच जाती है। अरे क्या बात है सिमरन, आ गई तुम। चलो तुम्हारे पैसों का हिसाब कर देते हैं और तुमसे थोड़ा काम भी था, वह भी कर लेते हैं। चलो, पैसे देने वाली बात ठीक है, लेकिन मुझसे तुम्हें क्या काम है? अरे क्या बात है सिमरन जी, आप तो किसी बात को समझ ही नहीं रही हो। हम तो ये कह रहे थे अब आप हमारी जरूरत पूरी कर सकती हो और वैसे भी आप पढ़ी लिखी हो, मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझ गई होगी। तभी सिमरन को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हारी नियत समझ चुकी हूँ। जो थप्पड़ इस गाल पर लगी है ना, वो उस गाल पर भी लगेगी। अपनी हद में रहो। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर वो लड़का सिमरन को अपनी गोद में उठाकर उसे एक रूम के अंदर ले जाता है। सिमरन बहुत चिल्लाती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती और वो लड़का सिमरन के साथ जबरदस्ती कर लेता है, लेकिन सिमरन कुछ भी नहीं कर पाती है। क्यों आया ना मजा मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने का और मेरे गाल पर थप्पड़ मारने का। और आज के बाद हम तुम्हें यहीं पर पकड़ कर रखेंगे, अपने घर भी नहीं जाने देंगे। इतनी बात कहकर वो लड़का वहां से बाहर चला जाता है और अपने दोस्त के पास आ जाता है। जा राजेश, चला जा अंदर
अपनी कर ले मन की। इतनी बात सुनकर राजेश चला जाता है। राजेश जब सिमरन को देखता है तो देखते रह जाता है, क्योंकि सिमरन ने खुदकुशी कर ली थी और अपने चेहरे को बुरी तरह से नोच लिया था। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? सिमरन ने तो अपने आप को मार डाला। अरे लकी जल्दी आ। अरे यार, अब ये क्या परेशानी है? चल छोड़, तू चिंता मत कर, चल हम तो दारू पीते हैं, अपने घर के बाहर पीछे मैदान में इसको गाड़ देंगे। तभी अचानक आधी रात को घर की सारी लाइट बंद हो जाती है। लाइट टिमटिमाने लगते हैं, घर में घोर अंधेरा छा जाता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और उनके शरीर से पसीने छूट रहे थे और उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी उनके पास एक जीता जागता कंकाल आ जाता है। तुम दोनों ने ही मुझे मारा था और मेरे साथ जबरदस्ती भी की थी। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, जिंदा मार डालूंगी, तुम दोनों को जिंदा मार डालूंगी। फिर वह सिमरन चुड़ैल के रूम में उन दोनों को भयानक मौत दे देती है। उन दोनों की आंखें निकाल लेती है और शरीर से धड़कन बाहर निकाल लेती है। सिमरन ने उन दोनों को एक भयानक मौत दी थी, जिससे रूह भी कांप जाए। आज के बाद तुम दोनों की लाशों को देखकर कोई भी लड़का किसी लड़की पर गंदी नजर नहीं डालेगा और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा।